गणेश सर। और आज जो है नियामक ज्यामिति के दूसरे चैप्टर का कुछ क्वेश्चन का थ्योरी लेकर मैं आया हूं। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे उसको जरा हम देखते हैं। इसमें ये टॉपिक लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं को प्रश्न रहता है, आपके बुक में होगा प्रश्न, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष या वाई अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। तो जैसे देख लीजिए, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, आप जानते हैं, और ये वाई है और ये वाई डैश, ये आप जानते हैं। अब कोई मान लीजिए बिंदु यहां है और कोई बिंदु यहां है, कोई बिंदु यहां है, इसका ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ओके, तो इसका नियामक ले लेते हैं x1 और ये y1 और इसका नियामक लेते हैं x2 और ये y2। अब ये कह रहा है कि x अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b जो हम मानेंगे, a और जो b मानेंगे, तो a और b को जो रेखा मिलाएंगे वह रेखा x अक्ष को हमेशा काटना चाहिए। तब ये उसी स्थिति में वह x को जो है कुछ भाग में बांटेगा। जैसे छड़ी है, जैसे ये है, इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तो कैसे दो भाग में बटेगा। तो जब भी ये छड़ी है और कहेगा इस छड़ी को दो भागों में बांट दो, इसका मतलब इसको तोड़ दो। मन है तो यहीं से तोड़ दो, मन हो तो यहां से तोड़ दो, मन हो तो यहां से तोड़ दो। आप कहेंगे कि इसको तोड़ेंगे नहीं, तो बताइए ये कैसे दो भागों में बटेगा, नहीं बटेगा। तो उसी प्रकार एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष जैसे ही है तो कहा जाएगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स दो बिंदु होगा और दोनों बिंदुओं को जब हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो मिलाने वाली जो रेखा होगा वह एक्स अक्ष को क्रॉस करेगा। अब जैसे ये है, अभी ऐसे मिलाएंगे, ये ऐसे मिला दिए, तो जरा देखिए यहाँ पे काट रहा है, इसका नाम देते हैं P। तो कह रहा है कि किस अनुपात में बांटता है। इसका मतलब AP अब बटा PB का मान कितना है ये हमें पूछ रहा है, ये इंटरोगेटिव साइन है, ये पूछ रहा है। अगर हम बिंदु को यहां मान लेते और एक बिंदु को यहां मान लेते तो आप ऐसे क्रॉस करते तो भी वही बात हुआ। अगर हम यहां मान लेते, यहां मान लेते, यहां मान लेते, यहां मान लेते तो भी ये हुआ। लेकिन हम दोनों को इस लाइन के ऊपर ही मान ले, जैसे एक बिंदु को यहां मान ले, एक बिंदु को यहां मान ले, तो बताइए ऐसे करेंगे तो क्रॉस यही करेगा ना। दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा मतलब क्या, ये और ये दोनों को बीच में जो बिंदु होना ना वो एक्स अक्ष पर स्थित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसे दे देंगे और काटेगा यहाँ, और इसको कहेंगे कि यह आगे भी बढ़ेगा फिर पीछे भी बढ़ेगा, तो वाई अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो बिंदु दिया रहेगा और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो एक्स अक्ष को क्रॉस करेगा। फिर इसी प्रकार रहेगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वाई अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। इसका मतलब है कि दो बिंदु होगा अलग अलग और दोनों को जब हम एक दूसरे से मिलाएंगे तो वो वाई अक्ष को क्रॉस करेगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि दोनों बिंदु एक ही पाद में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए प्रथम पाद में, जैसे मान लीजिए दो बिंदु है ये और दो बिंदु इसी में हो गया, इसी हो गया। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो कैसे एक्स अक्ष को काटेगा, ये तो क्रॉस किया ही नहीं, चाहे वाई को भी नहीं काटेगा, एक्स को भी नहीं काटेगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर इसलिए क्या होगा कि जब दो बिंदु रहेगा ना तो दोनों अलग अलग पाद में होगा, यानी उसके जो नियामक होंगे दो, उसका जो आप जानते हैं कि नियामक दिया रहता है तो आप जानते हैं कि किस पाद में है, ये किस पाद में, इसका या किस पाद में, ये किस पाद में, आप पहचान लेते हैं। तो जब भी आप देखेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहेगा कि किस अनुपात में बांटता है, तो इस तरह का जो प्रश्न होगा उसका नियामक जो होगा वह सेम पाद में नहीं होगा। कोई प्रथम पाद में होगा, कोई तृतीय पाद में, कोई प्रथम पाद में, कोई चतुर्थ पाद में, कोई प्रथम पाद में, कोई दूसरा पाद में, इसी तरह का क्वेश्चन होगा। ओके, तो हमने सबसे पहले बताया कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। इसका मतलब है कि दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो वह एक्स अक्ष से गुजरना चाहिए। अगर कहेगा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वाई अक्ष को किस अनुपात में बांटती है, तो दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो वाई अक्ष को क्रॉस करना चाहिए। ओके, क्लियर। चलिए, ये बात जब समझ गए हैं, तो जब ये बात समझ गए तो जरा देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें निकालना है एपी बटा पीबी। क्या निकालना है, एपी बटा पीबी। तो सबसे सीधा और ठंडा तरीका बताइए, एपी है जब जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित रहता है, जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित रहता है तो उसका एक्स का नियामक होता है, वाई नियामक 0 होता है। जैसे कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहा है और हम कहेंगे बताओ उत्तर की ओर कितना मीटर दौड़ रहा है। अबे भाई वो तो पूर्व दिशा में दौड़ रहा है, उत्तर दिशा में कहां दौड़ रहा है,
जिस समय दौड़ रहा था उस समय की हम बात कर रहे हैं, जब वो पूरब दिशा में दौड़ रहा है। अगर पूरब दिशा में 5 किलोमीटर गया है तो भुज का मान 5 किलोमीटर हुआ। और तब कहे जिस समय वो दौड़ रहा था उस समय कहेंगे भाई बताओ उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर गया था, 0, क्योंकि उत्तर दिशा में गया ही नहीं। भुज और कोटि का मतलब क्या होता है? भुज और कोटि का मतलब होता है कि एक्स अक्ष पर दौड़ता है तो भुज का मान होगा, वाई अक्ष पर दौड़ता है तो कोटि का मान होगा। और बीच में दौड़ेगा, ना एक्स अक्ष पर दौड़ेगा, ना एक्स अक्ष पर दौड़ेगा, ना वाई अक्ष पर दौड़ेगा, बीच में दौड़ेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में उसका दोनों मान होगा। जैसे देखिए पूरब दिशा इधर है, उत्तर दिशा इधर है, तो कोई व्यक्ति पूरब दिशा में इधर दौड़ना शुरू किया तो भुज का मान होगा। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में इधर की ओर दौड़ना शुरू किया तो कोटि का मान होगा। लेकिन कोई व्यक्ति इसके बीचों बीच दौड़ना शुरू हुआ, यानी पूरब और उत्तर के बीच में जब दौड़ना शुरू होगा तो उस समय भुज भी होगा और कोटि भी होगा। यानी जब हम 2 और 3 लिखते हैं, इसमें भुज भी 2 है और कोटि भी 3 है, तो ये प्रथम पाद में हुआ, ये प्रथम पाद में हुआ। लेकिन अगर 0 और 4 लिखते हैं तो ये किसी पाद में नहीं होगा। इसमें जो है सिर्फ उत्तर की ओर 4 मीटर लिखेंगे तो 4 मीटर दौड़ा है। अगर हम लिखते हैं 8,0, इसका मतलब है कि पूरब दिशा में 8 गया है, उसके अलावा किसी दिशा में नहीं गया। तो जब दोनों ये जो हम लिखते हैं बॉक्स में जो 2 मान लिखते हैं भुज और कोटि, दोनों में से कोई 0 नहीं हो, दोनों में से कोई 0 नहीं हो तो वह किसी पाद में होगा। लेकिन दोनों में से कोई 0 हो गया तो वह अक्ष पर होगा, पाद में नहीं होगा। जैसे ये इस दोनों में से कोई एक 0 हो गया, इस दोनों में से कोई एक 0 हो गया, ये इसमें से ये 0 हुआ, ये है, ये y अक्ष पर है, ये x अक्ष पर है। तो जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित रहता है, जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित रहता है, जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित रहता है, भुज का मान होता है, कोटि का मान 0 होता है। और जब कोई व्यक्ति y अक्ष पर की ओर रहता है या कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित रहता है तो y का मान होता है और भुज का मान 0 होता है। चलिए ये अगर समझ गए होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब कहेगा कि x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है? x अक्ष का अनुपात, यानी x अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा? x अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा? x अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा? बड़ा सीधा फंडा, सीधा फंडा है कि जब x अक्ष का अनुपात जब पूछेगा ना, इसमें x का मान तो होता है, जब x अक्ष को काटेगा तो x का मान तो होगा, y का मान तो 0 होता है। y वाला सूत्र लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला, यानी y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बट्टा m+1, ये सूत्र लगाइए। और यहाँ y का मान कितना है? 0, तो 0 बराबर होगा my2 प्लस ny1 बट्टा m+n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो हो जाएगा my2 प्लस ny1 बराबर 0, my2 बराबर माइनस ny1। तो n को इधर ले आओ, y को इधर भेज दो, तो माइनस y1 बट्टा y2, ये फॉर्मूला हुआ। जब x अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा? सीधा फंडा, इसका y नामक जितना दिया रहेगा, इसका y नामक दिया रहेगा, दोनों का अनुपात कर दो, माइनस साइन लगा दो, दोनों का अनुपात कर दो, माइनस साइन लगा दो, दोनों का अनुपात कर दो, माइनस साइन लगा दो, आंसर आ गया। देखो 2 2 2, y का मान दिया रहेगा और इसका y का मान दिया रहेगा, तो जो पहले होगा उसमें दूसरे से भाग दो, माइनस साइन लगा दो, दोनों जब प्लस रहेगा तो माइनस भाग देना, और दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा तो उसका प्लस आंसर होगा, दोनों प्लस रहेगा तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ये आ गया। अब इसी में x अक्ष की जगह पर y अक्ष आएगा, तो आप कौन सा फार्मूला लागू करोगे? आप फार्मूला लागू करोगे x नियामक वाला। तो x नियामक वाला लागू करोगे ये हो जाएगा x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n। इसका वैल्यू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m+n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बराबर 0, ये हो जाएगा mx2 बराबर माइनस nx1, ये हो जाएगा m/n, ये हो जाएगा माइनस x1/x2। देखिए ये हो गया। तो इस तरह से जो है अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 2 बिंदुओं का नियामक दे देगा और कहेगा, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है जो कह रहा है कि वह x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है,
बिंदु बिंदुओं 2, -3 तथा 4, 6 को मिलाने वाली रेखा x अक्ष को किस अनुपात में बांटती है? किस अनुपात में बांटते हैं? आंसर देखें। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो बोलो कौन अक्ष है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष वाला था तो यहाँ पर हम एक्स अक्ष पर जला था, यहाँ किसका अनुपात था? वाई का अनुपात था। और जब वाई अक्ष का था तो एक्स था। बोलो यहाँ पर क्या आंसर होगा? m/n = आप लिखोगे -y1/y2। तो बोलो y1 का वैल्यू कितना? y1 ये माइनस है तो माइनस और बढ़ाए के -3 बट्टा यहाँ 6, ये हो जाएगा 3/6 1/2 आंसर आ गया। हो गया आंसर। इसी प्रकार जो है अगर इसी तरह मान दिया जाता और आपसे पूछता कि y अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा, तो जब बोलिए y अक्ष को इसी में अगर y अक्ष अगर मानता है y अक्ष को किस अनुपात में बांटेगा, तो बोलिए यहाँ पर x1 कितना 2 और ये कितना 4, 2/4 और माइनस साइन लगाना है, -1/2 आंसर आ जाएगा, -1/2। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो x अक्ष और y अक्ष से रिलेटेड टॉपिक था, ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा x अक्ष और y अक्ष को किस अनुपात में बांटता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।